अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बहस की, इसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। यूरोपियन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तो आलोचना कर ही रहे हैं और आलोचना इस रूप में हो रही है कि समर्थन जो है वो ज़ेलेंस्की को दिया जा रहा है। तो ज़ेलेंस्की को मिला समर्थन भी एक तरह से ट्रंप की आलोचना है और आलोचना के पीछे की वजह कुछ और भी है। खुद अमेरिका में भी इस तरह के सुर नज़र आ रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर ट्रंप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो पूरी तरह से रूस के पक्ष में झुके नज़र आते हैं और इसी तरीके से उन्होंने इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक तरह से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जो कि एक बहुत ही ख़राब पोजीशन में है 3 साल के युद्ध की वजह से, जो कि कमज़ोर पोजीशन में है और जिस बात को बार बार ट्रंप कह भी रहे हैं, उस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हाथ मरोड़ कर एक समझौते पर दस्तखत कराने की कोशिश की और ज़ेलेंस्की जो थे वो चाह रहे थे कि एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाए और वो इस डील का पार्ट हो, एक फ्रेमवर्क का पार्ट हो जिसके तहत ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो डील होने वाली थी उसी के तत्वावधान में उनको इस बात का आश्वासन मिले। और उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा भी है कि वो ये चाहते थे कि ये एक फ्रेमवर्क का जो है वो आधार बन जाए ताकि आगे किस तरह का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ट्रंप खुद भी ये कह चुके कि जब अमेरिकी कंपनी और अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ पर होगा यूक्रेन में तो रूस से उस इलाके की सुरक्षा खुद ब खुद सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसी चीज़ को वो औपचारिक तरीके से डील के तहत चाहते थे ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो ज़ेलेंस्की अपनी बात तार्किक तौर पर कहते नजर आए। बेशक व्हाइट हाउस के भीतर उनको कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में अमेरिकी ज़मीन पर अमेरिकी चैनल के स्टूडियो में भी बैठकर और वो भी फॉक्स न्यूज़ जो कि ट्रंप का समर्थक माना जाता है उस प्लेटफॉर्म पे जाकर उन्होंने अपनी बात तार्किक तरीके से रखने की कोशिश की है। तो जो मूल बात है कि ट्रंप की आलोचना क्यों हो रही है, तो एक तो ये कि एक बहुत बड़ी शक्ति बहुत बड़ा जो शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो उसके राष्ट्रपति हैं। दूसरा टर्म है उनका ये। पहले टर्म में उन्होंने जो किया, दूसरे टर्म में उनसे ज़्यादा एक रिफाइंड तरीके के व्यवहार की उम्मीद की जा रही थी और जो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, जो एक लहजा होता है, जो एक सभ्यता होती है, उस दायरे में उनसे एक बातचीत की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से वो बिफरे, जो कि उनका अंदाज भी है, और ये बात इस हद तक बिगड़ गई कि पूरी दुनिया में जो है ये बात फैल गई और कैमरे के सामने व्हाइट हाउस में अभूतपूर्व तरह की स्थिति पैदा हुई और इसके लिए मेजबान के तौर पर माना जा रहा है कि ट्रंप जिम्मेदार हैं और इसलिए उनकी आलोचना हो रही है। वे चाहते तो बातचीत इतनी लंबी नहीं खींचती जो कि 50 मिनट तक खींची और जैसा कि हमने बार बार बताया कि 40वें मिनट के बाद जो है इस बहस की शुरुआत हुई। तो वो चाहते तो छोटी सी बात जैसे तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ करते हैं, उसके बाद बैकड्रॉप में जाके बंद कमरों की बातचीत होती है, डेलीगेशन लेवल बात होती है, 1-to-1 लेवल बात होती है। तो अव्वल तो ये पहले नहीं फिक्स किया गया और अगर फिक्स करना था तो यहाँ इस तरह से कैमरे के सामने बैठकर क्योंकि मेजबान है तो इसका दारोमदार जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप पर है। तो ऐसी कई वजह हैं जिस वजह से उनकी आलोचना हो रही है और यूक्रेन के लोगों के बीच वो एक विलेन के तौर पे इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सैन्य सहायता रोकने की बात की है, अब फैसला पहले भी कर लिया है और बार बार धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका के बिना यूक्रेन टिक नहीं सकता। तो एक जो पहले से एक नाराज़गी खासतौर पे यूक्रेन के लोगों के दिमाग में चल रही थी, इस बहस के बाद वो ट्रंप के खिलाफ और ज़्यादा पुख्ता होकर उभरी है। और दुनिया में भी जो बड़े नेता हैं, हालांकि कुछ स्ट्रेटेजिकली ट्रंप के साथ अलाइन करते हैं, उनकी बात अलग, लेकिन यूरोप जैसे देश जो हैं वो यूरोपीय जो देश हैं वो पूरी की पूरी तरह से बिल्कुल ज़ेलेंस्की के समर्थन में है और ट्रंप की आलोचना जो है वो की जा रही है उनके व्यवहार की भी और जिस तरीके से उन्होंने एक बुली का रवैया, एक हावी होने का रवैया दिखाने की कोशिश की और उनके साथ उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जिस तरीके से बात की, तो इस बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आलोचना जो है वो की जा रही है।